कायदे में रहोगे, फायदे में रहोगे। ये काशी है, कराची नहीं बनने देंगे। और गंदगी जानबूझ के डलवा रहे हो और मंदिरों की जो दुर्दशा आपने करवाई है, क्यों? सनातनियों की भी आत्मा दुख पाती है साहब, उनकी ओर भी ध्यान दें। हम किसी भी धर्म के विरोधी नहीं है, किसी भी धर्म को मानने वाला व्यक्ति है, हम उसका सम्मान करते हैं, हम उसके प्रति आदर रखते हैं। चला दो अवैध बूचड़ खाने, चला दो अवैध शराब के ठेके, चला दो अवैध रूप से बिल्डिंगें बना के कब्जे कराना, ये उनका स्वभाव है। यही काम चल रहा था उनकी खर्ची का, वो कर दिया हमने बंद, इसलिए बौखलाए हुए हैं। और ये काम तो देखिए समय अनुरूप जो अवैध है, जो गलत है, वो बंद होने चाहिए, और जो कायदे में रहेगा वही फायदे में रहेगा। अब की बार नमस्कार, मैं तुषार गौतम, आप देख रहे हैं न्यू भारत न्यूज। मेरे साथ है, मैं आपको सबसे पहले विधायक जी बोलूं कि या स्वामी बाल मुकुंदाचार्य जी, स्वामी बाल मैं बोलूंगा हाथोस धाम वाले महंत जी मेरे साथ में हैं और अभी विधायक हैं। विधायक, इनका कहना है कि विधायक आते जाते रहते हैं। जब से 3 दिसंबर को परिणाम आया 2023 में विधानसभा का परिणाम और जीत दर्ज करी है, तब से जनता के बीच में बने हुए हैं, हर मुद्दे उठाते हैं, हर मुद्दे पर बोलते हैं। फोन हमेशा 24/7 चालू रहता है, एक तरीके से प्रहरी बन के रहते हैं अपने विधानसभा के, अन्य विधानसभाओं के भी प्रहरी। बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है महाराज। पहला तो मेरा आपसे सवाल है कि जब से 3 दिसंबर के बाद से आपने मुद्दा उठाया था अतिक्रमण और ये मांस मच्छी बेचने वाले, इस पर क्या कहना है आप? देखिए, भारतवर्ष में ऐतिहासिक प्रदेश है राजस्थान, जिसकी शौर्य गाथा, विरासत, इतिहास, वहाँ का सौंदर्यकरण, उसको पूरी दुनिया देखने आती है। और उसमें भी मुकुट का कोई हीरा है तो वो है हमारा जयपुर नगर, ऐतिहासिक नगरी जयपुर, जिसका उपनाम है अपराकाशी। अपराकाशी यानी आध्यात्मिक नगरी भी है, सांस्कृतिक भी है, और जयपुर अपने आप में वैभव गौरव के लिए प्रसिद्ध है। उस जयपुर नगर को खूबसूरत रखना, सुंदर रखना, विरासत को बचा के रखना, यहाँ की संस्कृति, खान पान, सबको अच्छे से रखना, उसकी जिम्मेदारी हम जयपुर वासियों की है। उसी क्रम में जयपुर नगर में पिछले 5 साल से कांग्रेस का शासन था, वह कुशासन था कांग्रेस का, और वह कुशासन और लूट की जब सरकार थी तो तुष्टीकरण की राजनीति थी। उसकी वजह से जयपुर में ये स्थिति बन गई, ये कुछ क्षेत्रों में तेज गति से बहुसंख्यक समाज का पलायन हो गया, पूरे कॉलोनी की कॉलोनियां खाली हो गई। और उनके कारण जानना चाहा तो कुछ क्षेत्रों में भय का माहौल बना दिया गया, कुछ क्षेत्रों में इस प्रकार की गतिविधियां डेवलप हो गई कि लोगों का रहना मुश्किल कर दिया उन्होंने। ये सारी समस्याएं थी। साथ में यहाँ की जो प्राचीन ऐतिहासिक इमारतें हैं उनको भी तोड़ फोड़ करके नए तरीके से परिवर्तन करना, कॉमर्शलाइज कर देना या उनके स्वरूप को बिगाड़ देना, ऐसे भी काम हुए। सरकारी भूमियां निगम की हो, जेडीए की हो, वन विभाग की हो, उनको तेज गति से अतिक्रमण किया गया और पूरे जयपुर नगर की सभी विधानसभाओं पे कब्जे करा दिए गए। ये सब हमारे मुद्दे थे, समस्याएं थी, जिनको हमने प्रथम दिन से चुनाव से पूर्व भी लिया। और इसी प्रकार से यहाँ पर भय का माहौल था, माता बहनें सुरक्षित नहीं थी और यहाँ पर माफियाओं का राज हो गया था। इसमें आपने उसी प्रकार से टोकना चाहूंगा, थोड़ा सा रुकना चाहूंगा। अधिकारी लोगों का भी जंगल राज था क्या सर 2023 के पहले? देखिए, जैसा राजा वैसी प्रजा, वैसे उनके कर्मचारी। यही 2014 पहले भारतवर्ष था, जहां घोटालों की अंबार थी, घोटालों की चर्चा थी। यही कश्मीर था, यही अयोध्या का राम मंदिर था। मंदिर नहीं बन पाया, कश्मीर 370 हट नहीं पाया, और भारत में घोटालों के अलावा कोई चर्चा नहीं थी। ऐतिहासिक परिवर्तन आया। प्रधान सेवक जी, आदरणीय मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बने, प्रधान सेवक बने। प्रधान सेवक बनने के तत्पश्चात भारत में ऐतिहासिक परिवर्तन हुआ, विकास की ओर देश बढ़ने लगा और पूरी दुनिया में वर्ल्ड लीडर बनकर भारत निकलने लगा। 142 करोड़ का आशीर्वाद मोदी जी को प्राप्त हुआ। उसी क्रम से विकास आगे बढ़ा, उसी क्रम से स्वभाव परिवर्तन हुआ, उसी प्रकार से रेवेन्यू जनरेट हुआ, उसी प्रकार से हमारे यहाँ जो कर्जा लेने की प्रथा चल पड़ी थी वो कर्जा मुक्त होने लगे और हम धीरे धीरे समृद्ध होते चले गए। जहां हमारा स्थान 11वें 12वें पे कर्जे में चल रहा था, आज हम 5वें पे उन्नति की ओर आ गए हैं, प्लस की ओर चले आ रहे हैं। अब अगले टर्न में
24 में फिर से जब मोदी जी चुन के आ रहे हैं तो ये मानिए कि हम तीसरे पे उन्नति पे आएंगे। यानी जैसा राजा का काम होता है, यानी प्रधान सेवक जी का स्वभाव होता है, वैसा ही प्रशासन होता है। और प्रशासन वही है, पहले लूट खसोट, हर काम के पैसे और गबन घोटाले। और आज देख लो, कोई घोटाले नहीं, कोई गबन नहीं, कोई लेन देन की बात नहीं। तो 5 साल जिस प्रकार का यहाँ कुशासन था, सरकार 5 स्टार होटल में रहती थी। सचिन जी को ये समस्या थी कि मेरा मुख्यमंत्री बन जाऊं, और गहलोत जी को ये समस्या थी मैं मुख्यमंत्री से चला ना जाऊं। दोनों के चक्कर में 5 साल सरकार होटल में रहती रही। या जंगल राज था, लूट का राज था, और घोटाले थे, पेपर लीक के 19 मामले थे, माताओं बहनों के औसतन प्रतिदिन के 23 मामले, 26,000 मामले पेंडिंग। मतलब ऐसा था कि जैसे कोई जंगल राज चल रहा हो। उसी क्रम में आदरणीय प्रधान सेवक जी के नेतृत्व में यहाँ राजस्थान में सुशासन आया, राम राज्य आया, और भारतीय जनता पार्टी परिवार की सरकार आई। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय भजनलाल शर्मा साहब यहाँ के प्रदेश के प्रधान सेवक बनकर चुने गए। के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा वो बार बार पर्ची सरकार कहते हैं, भजनलाल सरकार को, रामराज सरकार को, भाजपा सरकार। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जनता की सरकार है, जनता का परिवार है। वहां पार्टी में मम्मी बेटा जो तय करें वो होता है। यहाँ विराट परिवार है, पीछे परिवार का नहीं होता। यहाँ तो जो मौजूद लोगों ने चुना है, तय किया है, उसी वो परिवार का सदस्य ही परिवार के साथ लेकर काम करता है। और रही बात टोडासरा की, टोडासरा के 19 घोटाले आप हम सबको पता है। उनके रिश्तेदारों को कैसे नौकरियां मिली है सबको पता है, किस तरीके से उन्होंने गलत तरीके से नौकरियां दिलवाई है। और सरकार कांग्रेस की और टोडासरा के टाइम पे खर्ची की सरकार थी, खर्ची से काम चलता था। यहाँ पर जनता की आदेश और आशीर्वाद से काम चलता है, जनता की सरकार है। तो उनको पेट में दर्द यही है कि जनता का आशीर्वाद भरपूर है और इस बार 400 पार है, फिर मोदी सरकार है। तीसरा मेरा सवाल है, डबल इंजन की सरकार है, निगम बोर्ड की बैठक होती है, हंगामा बरपता है, रफीक खान आरोप लगाते हैं, आवेश में बोलते हैं, ये क्या वजह है? आप विधायक गोपाल शर्मा जी और विधायक बाल मुकुंदाचार्य जी को उसका सामना करना पड़ता उनकी हरकतों का। पिछले 5 साल से विधायक रफीक खान कांग्रेस के खर्ची चालक के रूप में काम करते थे, और उनका वही स्वभाव है, और उनका वही स्वभाव रहा कि उन्होंने चारों तरफ यहाँ अवैध व्यवसाय पनपा दिए। हर चौराहे पर, रोड पर, हर जगह अवैध रूप से काम शुरू हो गए, सरकारी जमीनें कब्जा हो गई। और यहाँ पर 3 साल निगम बनने के बाद 3 साल तक कोई काम नहीं हुआ। जितने भी टेंडर हुए सब में घोटाले हैं, और यहाँ पर रेवेन्यू जीरो कर दिया, और निगम की हालत कर दी कि नरक निगम बना दिया। और क्षेत्र में जो हालत कर दी, आप साफ सफाई से लेकर किसी भी कार्य में चले जाएं। ऐतिहासिक सिटी जयपुर पूरा वर्ल्ड देखने आता है साहब, यूनेस्को में जाना जाता है। उस ऐतिहासिक वर्ल्ड क्लास सिटी जयपुर की क्या दुर्दशा कर दी। नगर निगम का जिम्मा था, लोगों ने चुन के नगर निगम को इसलिए इनको लोगों को भेजा था कि ये सब पार्षदों को साथ लेकर पूरे क्षेत्र को सुंदर सुव्यवस्थित करेंगे, सब स्वास्थ्य का भी ध्यान होगा, सुरक्षा का भी ध्यान होगा। लेकिन इन लोगों का ये ध्यान नहीं रहा, इन लोगों ने सिर्फ घोटाले किए। और 3 साल तक एक बैठक नहीं ली गई जो 3 महीने में बैठक होनी चाहिए थी। वो भी हमारे भाजपा के पार्षद कोर्ट का दरवाजा खटखटाए, कोर्ट से आदेश हुआ, जब कोर्ट का आदेश हुआ तो उस भय से इन्होंने एक बैठक कराई। मेरा एक और सवाल है, जब 2023 का विधानसभा चुनाव जब आप लड़ रहे थे, कह रहे थे कि मैं परकोटे को सुंदर बनाऊंगा, तब आप जीत के आए तो आपने बोला कि मैं अतिक्रमण भी हटाऊंगा क्योंकि इससे सुंदर नजर आएगा। जब क्योंकि ई रिक्शा वालों ने थोड़ा अतिक्रमण कर रखा है, जहाँ चाहे वो खड़ा कर देते हैं, तब आप कार्रवाई कराते हैं। तो रफीक खान कहते हैं विधायक कि ये तो बेवजह के मुद्दे उठाते हैं बाल मुकुंदाचार्य जी, इस पर क्या कहना है आपका? उनके लिए बेवजह है, लेकिन जयपुर की सुंदरता, सुरक्षा, माताओं बहनों की सुरक्षा, ये हमारा पहला दायित्व है। उसके लिए हम लोग काम करेंगे। वो लोग, उन लोगों को कब्जे कराने का स्वभाव बना है, जहां चाहे वहां कब्जा करा दो, अवैध बूचड़ खाने चला दो, अवैध शराब के ठेके चला दो, अवैध रूप से बिल्डिंगें बना के कब्जे कराना, ये उनका स्वभाव है। यही काम चल रहा था उनकी खर्ची का, वो कर दिया हमने बंद, इसलिए बौखलाए हुए हैं। और ये काम तो देखिए समय अनुरूप, जो अवैध है, जो गलत है, वो बंद होने चाहिए, और जो कायदे में रहेगा वही फायदे में रहेगा। यहाँ पर हम लोग ऐसी मनमानी करके और प्रदेश को और हमारे शहर को ऐसा वातावरण दूषित नहीं करने देंगे, क्योंकि ये 36 कौम का परिवार है,
42 करोड़ का भारतवर्ष परिवार है। यहाँ पर ऐसे न्यूसेंस करने वाले की कोई जगह नहीं है। तो ये जो चीख रहे हैं या परेशान हो रहे हैं या पेट में दर्द हो रहा है, वो इसलिए हो रहा है कि अवैध काम इनके बंद हो रहे हैं। कल आपने एक बहुत शिव जी का मंदिर था, काफी समय से बंद था, आपने अपने जोर पर आपने उसको खुलवाया। इस पर भी लोग बाग बेवजह की बातें कर रहे हैं। 250-250, 300-300, 400-400, 500-500 साल पुराने यहाँ मंदिर हैं, मठ हैं, आश्रम है, बगीचियां हैं, ऐतिहासिक स्थान है। जिन स्थानों को कब्जा कर लिया गया, मंदिरों पर ताले मार दिए गए, मूर्तियों को खंडित कर दी गई, पूजा सेवा बंद कर दी गई, अवशेष पदार्थ और गंदगी मंदिर में जानबूझ के डाल दिए गए हैं, ये पिछले 5 साल में खूब हुए हैं। और यहाँ के जो विधायक महोदय जिनकी जिम्मेदारी कहते हैं कि सबने चुन के भेजा है, अरे तो भाई साहब सबने चुन के भेजा तो दोनों तरफ ध्यान देना चाहिए। हमारे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबके लिए ध्यान दे रहे हैं। 3 तलाक की इतनी बड़ी समस्या थी, उन्होंने दूर की नहीं की। हज वालों के लिए विशेष सुविधा की नहीं की। तो वो तो सबको साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास लेकर विकास कर रहे हैं, और आप लोग एक तरफा का काम कर रहे हो। इधर मंदिरों के बाहर गंदगी जानबूझ के डलवा रहे हो, और मंदिरों की जो दुर्दशा आपने करवाई है, क्यों? सनातनियों की भी आत्मा दुख पाती है साहब, उनकी ओर भी ध्यान दें। हम किसी भी धर्म के विरोधी नहीं है, किसी भी धर्म को मानने वाला व्यक्ति है, हम उसका सम्मान करते हैं, हम उसके प्रति आदर रखते हैं। तो आपका भी स्वभाव बनना चाहिए कि आप भी सबका ध्यान रखें, उनके प्रति सम्मान रखें, न कि आप एक तरफा बात करें, एक तरफा काम करें। हमारे स्थानों को संरक्षण करने का, बचाने का, उन्हें सुव्यवस्थित करने का, उनकी सुरक्षा का, ये सब जिम्मा हमारा है और हम करेंगे। बाबा, मेरा एक और सवाल है। सिर्फ लोकसभा चुनाव है, राजस्थान के अंदर 25 सीटें, 15 सीट डिक्लेयर हो चुके हैं भाजपा के, 10 सीटों पर बाकी है, लेकिन कुछ 1-2 सीट है जिन पर विवाद बना हुआ है। ठीक है, कोई विवाद नहीं। लेकिन वो चूरू वाली सीट पर जो राहुल कसवा का जब से टिकट कटा है, तब से ट्विटर पर, फेसबुक पर कुछ वो लिख रहे हैं कि मैंने इतनी मेहनत करी फिर भी मेरा टिकट कटा नहीं। देखिए, ऐसा है, ये शीर्ष नेतृत्व का काम है, शीर्ष नेतृत्व, और ये भाजपा का विराट परिवार है। सबको सेवा का मौका मिलता है। उनके लिए किसी का अगर कटा है तो मैं मानता हूँ कोई और अच्छा उनके लिए विचार किया होगा, और संगठन में काम करने का जिसको अनुभव है उसे कोई ना कोई दायित्व और काम करना भी होता है। तो इसलिए यहाँ पर ये कोई न तो किसी से नाराजगी है, न कोई विचार है। मेरे बारे में किसी को नहीं पता था कि मैं कभी, यहाँ संगठन ने तय किया कि आपको जाना है सेवा के लिए, मैं सेवा के लिए आ गया। हमारे यहाँ एक साधारण किसान परिवार से संगठन का 20 साल काम करते हुए, और अचानक 5वीं लाइन में खड़े व्यक्ति को ये कहा जाता है कि आपको इस समय यहाँ की मुख्यमंत्री का सेवा का काम संभालना है राजस्थान का। ये वो परंपरा है भारतीय जनता पार्टी की, ये वो परंपरा है। 3री 5वीं लाइन में बैठे हुए मध्य प्रदेश के एक एमएलए को कहा जाता है कि आप अब तक विधायक चुने जा रहे हैं, काम कर रहे हैं सेवा का, अब आप मुख्यमंत्री के तौर पे काम करिए। ये वो भारतीय जनता पार्टी परिवार है, ये वो संगठन है। एक चाय बेचने वाला, एक चाय बनाने वाला, एक गरीब माँ का बेटा जिसकी माँ घर घर काम करके, लोगों का घरों का काम करके और अपने बच्चों को पाली है, वह गरीब माँ का बच्चा गुजरात से निकलकर भारत का यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूप में बनता है। ये वो भारतीय जनता पार्टी, वो संगठन है जहाँ कार्यकर्ताओं को छोटे से छोटे की पूछ है और काम करने को मौका मिलता है। ये वो मम्मी बेटे की, जीजी जाजी की पार्टी नहीं है, या पूरे भारत में जो परिवार की पार्टियां नहीं है कि बाप चाह रहा है बेटा ही बने, जीजी चाह रही है मैं बन जाऊं, और युवराज चाह रहा है, बाबा चाह रहा है मैं बन जाऊं, और मम्मी कह रही है नहीं मेरा बेटा ही बन जाए। ये वो नहीं है, ये विराट परिवार है, बहुत बड़ा संगठन है, और दुनिया की लार्जेस्ट पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, जहां कार्यकर्ताओं की पूछ है और कार्यकर्ताओं की पूछ के आधार पर उसको सेवा करने का मौका मिलता है। इसलिए यहाँ न तो कोई इस प्रकार का विचार है, न कोई वातावरण है, सब सामूहिक रूप से संगठित हैं, और पूरा परिवार मिलके अब की बार 400 पार, और राजस्थान में 25, और फिर प्रधान सेवक आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये हम सब, जी आप कितने लोग यहाँ उपस्थित हैं, मेरे कोई परिचित नहीं है यहाँ, आप किसी से भी पूछ लो, ये किसको चाहते हैं आप लोग प्रधानमंत्री, किसको चाहते हैं आप प्रधानमंत्री, आप किसी से भी पूछ लो साहब। अब की बार आप पूरी भारत में कहीं घूम ले साहब श्रीमान, कि अब की बार 400 पार और मोदी सरकार, क्यों? जितनी जन कल्याणकारी योजनाएं लाए हैं, एक घोटाला बता दो आप किसी का, कोई घोटाला नहीं, कोई खर्ची नहीं,
ये लूट की सरकार गहलोत की थी साहब। कांग्रेस की जब सरकार थी यहाँ पे खर्ची देनी पड़ती थी। अरे साहब, खर्ची के बिना काम नहीं होता था। किसी से पूछ लो, व्यापारी खड़े हैं, बड़े बड़े व्यापारी खड़े हैं यहाँ पर, बिना पैसे के काम नहीं करते थे लोग। लूट की सरकार थी इनकी, इसीलिए तो लोगों ने गहलोत की ने कहते हुए कहा लूट की सरकार है ये। और होटलों में 5 स्टार में 5 साल निकाल दिए इन्होंने। सर, जनता की सरकार जनता के बीच रहनी चाहिए साहब। आपने मुझे चलते पे रोड पे रोक लिया, मैं रुक गया। हमारा ये स्वभाव है, भारतीय जनता पार्टी का स्वभाव है। कार्यक्रम में जा रहे थे लेकिन फिर भी बातचीत करने के लिए हमारा ये स्वभाव है, जनता का प्रतिनिधि जनता के बीच मौजूद रहेगा। और पिछली सरकार का या कांग्रेस का जो कार्य रहा वो आप लोगों ने देखा, सिर्फ 5 स्टार में उनका समय खराब हुआ। विपक्ष वाले के आरोप लगा रहे हैं ये मोदी का परिवार, ये तो ढोंग है, इस तरह से कह रहे हैं। मोदी का परिवार, ये पूरा भारत मोदी का परिवार है। लालू प्रसाद यादव जी कह रहे हैं कि मोदी का कौन है। अरे भाई साहब, मोदी के हम हैं और मोदी का परिवार ये भारतवर्ष है। ये पूरा भारत मोदी का परिवार है। 142 करोड़ लोग मोदी का परिवार है। अब लालू प्रसाद उसमें नहीं शामिल हो तो उनकी इच्छा है। लेकिन ये बताओ, ये जो वैक्सीन का विरोध करते थे, वैक्सीन भी मोदी की बताते थे, फिर उन्होंने वैक्सीन कैसे लगवाई? राहुल बाबा भी रात को छुपके से जाके वैक्सीन लगवा के आए। ये वैक्सीन किसने दी पूरी दुनिया में सबसे पहले? इसकी शुरुआत किसने की? इसका आविष्कार किसने करवाया? आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। चांद पे तिरंगा फहराया, किसने फहराया? सबसे कम खर्चे पर, और ऐसी जगह जहां लगाना मुश्किल था वो चांद पे झंडा भी फहराया, तिरंगा, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे। ऐतिहासिक परिवर्तन देश में आया है साहब, ऐतिहासिक परिवर्तन। एक आपका वाक्य, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। कायदे में रहोगे फायदे में रहोगे, ये काशी है, काशी है, कराची नहीं बनने देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए।